आइए हम आज का सत्र प्रारंभ करें। किसी भी आरामदेह अवस्था में बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक नए दिन की शुरुआत पूरी ऊर्जा, पूरे उत्साह, पूरे उमंग के साथ। दोनों हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। भूमि को प्रणाम करें। सुप्रभात। नमस्ते। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बॉडी वेट अपने टो पर शिफ्ट करने के लिए तैयार। इनहेल करिए और हील्स ऊपर लिफ्ट करिए। बॉडी वेट टो की तरफ ले जाइए। एक। एक्सेल, नीचे आइए और हिप को पीछे ले जाइए। नी ओवर द एंकल रखिए। बॉडी वेट हील की तरफ रखिए। घुटनों को पास रखिए। टू। इनहेल, ऊपर लिफ्ट करिए, टो पर वेट शिफ्ट करिए। एक्सेल, हील पर हिप को पीछे ले जाइए। थ्री। इनहेल, एक्सेल। फोर। इनहेल, exhale. Five. Inhale, exhale. Six. Inhale, exhale. Seven. Inhale, exhale. Eight. Inhale and exhale. Center. अब अपने रिस्ट के पास क्रॉस करिए हाथों को। इनहेल करके सिर्फ हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए। वन। एक्सेल, नीचे लाइए। नैतिक पैर पास लाइए। टू। इनहेल, एक्सेल। थ्री। इनहेल, exhale. Four. Inhale, exhale. अब आपका मान लीजिए राइट हैंड आगे है, तो दूसरे को आगे रख लीजिए। इनहेल, फाइव। एक्सेल, सिक्स। एक्सेल, सेवन। एक्सेल, एट। एक्सेल। अब हम स्टैंडिंग साइकिलिंग कर रहे हैं। रिवर्स साइकिलिंग करिएगा। इस तरह से पैर को रोटेट करिए जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो। रेडी? लेट्स स्टार्ट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। कंटिन्यू रखिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट।
अब इसका ऑपोजिट साइक्लिंग करेंगे, पैर पहले पीछे फोल्ड होगा फिर आगे आएगा। लाइकवाइज, रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, पैर पीछे फोल्ड करिए। 4, पहले पीछे ले जाइए। 5, हाँ, 6, 7, 8। अब अपना राइट लेग क्रॉस करिए लेफ्ट के ऊपर। क्रॉस करके हिप जॉइंट से ऊपर लिफ्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चेंज करिए, लेफ्ट लेग को क्रॉस करिए जॉइंट पर, ऊपर लिफ्ट करिए एक्सेलेशन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब राइट लेग को हल्का सा डायगनली पीछे रखिए, डायगनल और बाय पीछे। अब उसे पीछे की तरफ लिफ्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्विच करिए, लेफ्ट लेग को पीछे रखिए, थोड़ा डायगनल रखिए एकदम। हाँ, यस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज। अब अपने नेक को पीछे ले जाइए, रोटेट करिए लेफ्ट टू राइट। 1, 2, 3, 4, अपोजिट रोटेट करिए नेक। 1, 2, 3, 4। अब शोल्डर्स को रोटेट करेंगे हम। इसके लिए दोनों हाथ सामने स्ट्रेट करिए और दोनों हाथ एक साथ ऊपर लिफ्ट करिए। 1, पीछे ले जाइए। 2, वहीं से वापस लेकर आइए। 3, सामने से ऊपर लेकर आइए। 4, रिवर्स वापस लेकर आइए। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप फोर लेग पोजिशन में आ जाइए स्पाइन मार्जरी आसन करने के लिए। तो रेस्ट करके इनहेल करिए, कमर को गहरा करिए, गर्दन ऊपर उठाइए।
एक्सेल, टो लॉक करिए, होल्ड रखिए आंखों से। इनहेल अगेन, एक्सेल, टो लॉक रखिए, पेट को कॉन्ट्रैक्ट रखिए कुछ देर। इनहेल, टो रेस्ट करिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। थोड़ी देर पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए। रिलीज। अब आपका जो राइट लेग है उसे साइड से रखिए। अब इस पैर को ऊपर लिफ्ट करना है हमें। ऊपर लिफ्ट करिए। 1, धीरे धीरे करिएगा। 2, इनहेल। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अंदर लाइए पैर को। दूसरे पैर को साइड से रखिए और बहुत ही सॉफ्टली धीरे धीरे लिफ्ट करिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वज्रासन में बैठे। अब यहाँ से हम अपने हिप को फिर रोटेट करेंगे, एक बार देख लेंगे प्लीज। यहाँ बॉडी वेट सामने शिफ्ट करके आपको जेंटली इस लेवल पर बॉडी को मूव करना है। 1, 2, 3। एक तरह से आप रोटेट कर रहे हैं इसको। रेडी? ठीक है, राइट लेग आगे रखिए। अब हिप को रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। साइड चेंज करो। लेफ्ट फुट को आगे रखो, सिर्फ आगे रखो उसको। ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पैर वापस लेकर आ जाओ वज्रासन में। आप अभी अपने घुटने पे खड़े होकर राइट लेग को साइड से रखो। हील पर रख लो पैर और हाथ को साइड से नीचे ले जाओ। 1 एंड बैक।
2, 3, राइट हैंड राइट पैर की तरफ। 4, 5, 6, 7, 8। साइड चेंज करो, लेफ्ट लेग साइड से रखो, हील पर रखो पैर। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर की तरफ ले जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब राइट लेग को आगे रखो और दोनों हाथ राइट लेग के अंदर रखो। अब राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करो, कमर से बॉडी को रोटेट करो, ऊपर देखो। कम बैक, चेंज करो, लेफ्ट फुट को आगे लाओ, लेफ्ट हैंड को ऊपर लिफ्ट करो, कमर से रोटेट करो बॉडी को, ऊपर की तरफ देखो। सेंटर में आ जाओ, वज्रासन में आओ। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सामने रखो, घुटने पे खड़े हो जाओ, राइट लेग को आगे रखो, लेफ्ट को आगे रखो, हाथों को ऊपर उठाकर ताड़ासन जैसा ऊपर स्ट्रेच करो, हील्स उठाओ ऊपर, नीचे लाओ धीरे धीरे हाथों को। अब धीरे से अपने पैर को वापस जमीन पर रखो और फिर पहले स्टार्ट किया था राइट लेग से, अब हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट को सामने रखो, राइट को सामने लाओ और धीरे से ऊपर स्ट्रेच करो, हाथ ऊपर स्ट्रेच करो, स्पाइनल कॉलम को स्ट्रेच करो, हाथों को नीचे लेकर आओ धीरे से और लेफ्ट लेग को पहले पीछे ले जाओ। देखो धीरे धीरे करना, फिर राइट को पीछे लाओ और बैठो। अब हम लोग 4 टाइम्स हाफ पुशअप करेंगे। दोनों पाम्स को जमीन पे रखो, एंकल्स को क्रॉस करो, इनहेल करो, नीचे जाओ, एक्सहेल ऊपर आओ, 2, इनहेल नीचे जाओ, एक्सहेल ऊपर आओ, इनहेल नीचे जाओ, एक्सहेल ऊपर आओ, इनहेल नीचे जाओ, एक्सहेल ऊपर जाओ। अब धीरे से चाइल्ड पोज में बैक को स्ट्रेच करो, ब्रीथ करते रहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज करो। एक बार फिर से करने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद फिर हम सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ सामने स्ट्रेट, घुटने पे खड़े हो जाओ, राइट लेग आगे रखो। 1, लेफ्ट, ऊपर आओ और फिर धीरे से ऊपर आ जाओ।
अपने हील्स ऊपर उठाओ, कमर को फ्री रखो, सॉफ्ट रखो लो बैक को। धीरे से हील्स को डाउन करो, हाथों को नीचे लेकर आओ। अब फिर पीछे हिप को ले जाओ और राइट लेग को कंट्रोल से नीचे रखो। यही कंट्रोल चाहिए आपको बॉडी पर। और फिर नीचे आओ। इस बार लेफ्ट से करना है आपको। हाथों को ऊपर लेकर आओ, घुटने पे खड़े हो जाओ, लेफ्ट पैर को आगे रखो, राइट को आगे रखो। अब धीरे धीरे हाथों को ताड़ासन में ऊपर लिफ्ट करो, कमर को सॉफ्टन करो, हल्का फील करो अपने लो बैक पर, स्पाइन को स्ट्रेच करो। हाथों को नीचे लाओ, पहले घुटने को फोल्ड करो, हिप को थोड़ा पीछे लाओ तो अलाइनमेंट बन जाएगा। फिर लेफ्ट लेग को धीरे से नीचे रखो कंट्रोल से, फिर राइट को नीचे रखो और फिर बैठो। अब हम 4 टाइम्स फिर से हाफ पुशअप करेंगे। दोनों पाम्स को सामने रखो, अपने एंकल्स को जेंटली क्रॉस करो, ब्रीदिंग का ध्यान रखो। इनहेल करते हुए नीचे जाओ, एक्सेल ऊपर आओ, इनहेल नीचे जाओ, एक्सेल 3 नीचे जाओ, 4 नीचे जाओ, कम बैक करके चाइल्ड पोज में लो बैक को स्ट्रेच करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलीज करो और अब सूर्य नमस्कार करने के लिए ऊपर आओ। अगर आपको बैक पेन हो या फिर बॉडी में स्टिफनेस हो तो आप सूर्य नमस्कार में घुटने को फोल्ड करके रखिए हर जगह पर। कहाँ कहाँ? सेकंड पोस्चर में, 10th पोस्चर में, डाउनवर्ड डॉग में। बस यहाँ पर नी को थोड़ा फोल्ड रखिएगा। अब हमने पूरे बॉडी को एक्टिवेट किया पिछले कुछ देर में। नेक, शोल्डर्स, स्पाइन, पैरों की मसल्स, स्ट्रेंथ, ब्रीदिंग। अब 6 राउंड कंसल्टेशन से बॉडी के हर हिस्से को फ्री करने वाले हैं। 1, इनहेल, रेज योर आर्म्स, एक्सेल 90 डिग्री होकर के हाथों को नीचे लाओ। यहाँ इनहेल करो, एक्सेल करके धीरे धीरे नीचे की तरफ स्ट्रेच करो। राइट लेग पीछे ले जाओ, फ्री। राइट टो को रेस्ट करो और लेफ्ट बटक को लेफ्ट हील की तरफ प्रेस करो और बॉडी को ऊपर की तरफ खोलो। तो लेफ्ट हिप को लेफ्ट हील की तरफ प्रेस करो, ऊपर की तरफ देखो। अब सांस लो, एक्सेल करके प्लैंक में आओ। अब घुटने को नीचे रखो, छाती को नीचे ले जाओ, शरीर को आगे स्लाइड करो भुजंगासन में। पर्वतासन में आओ और कमर को स्ट्रेच करो जैसे चाइल्ड पोज में करते हो। नी को स्ट्रेट रख सकते हो। जिन्हें बैक स्टिफनेस हो नी फोल्ड ही रखेंगे अभी 1-2 राउंड, उसके बाद फिर खुल जाएगी तो फिर सीधा कर लीजिएगा। राइट लेग आगे लेकर आइए, लेफ्ट को रेस्ट करिए, राइट बटक को राइट हिल की तरफ प्रेस करिए और ऊपर की तरफ देखिए। इनहेल करिए, एक्सेल, लेफ्ट लेग पहले आगे ले आइए,
फिर एक बार इनहेल करिए, एक्सहेल कर बॉडी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए। इनहेल, ऊपर आइए, जेंटली बैकवर्ड बेंडिंग में जाइए एंड एक्सहेल। लेफ्ट से करने के लिए तैयार। इनहेल, दोनों आर्म्स को रेज करिए, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए। एक्सहेल, 90 डिग्री होकर हाथों को नीचे लेकर आइए। यहाँ पर गहरी सांस लेकर एक बार नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए। लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, लेफ्ट टो को रेस्ट करिए, राइट बटक को राइट हील की तरफ प्रेस करिए, ऊपर की तरफ देखिए। एक्सहेल करके प्लैंक में आइए, घुटनों को नीचे रखिए, छाती को नीचे रखिए। भुजंग आसन में बॉडी को आगे स्लाइड करिए। पर्वत आसन में जाएं। लेफ्ट लेग आगे लेकर आइए, राइट टो को रेस्ट करिए, लेफ्ट हील और लेफ्ट हिप को एक दूसरे की तरफ मूव करिए। राइट लेग आगे लाइए, इनहेल करिए, एक्सहेल करके नीचे की तरफ कमर से स्ट्रेच करिए। इनहेल, ऊपर राइज करिए, आर्म स्ट्रेट रखिए, धीरे धीरे बैकवर्ड बेंड करिए। एक्सहेल। सेट नंबर 2, 1, इनहेल, 2, एक्सहेल, दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए। एक गहरी सांस लेकर एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ कमर से स्ट्रेच करिए। 3, राइट लेग पीछे ले जाइए, जेंटली राइट टो को रेस्ट करिए और लेफ्ट बटक को लेफ्ट हील की तरफ प्रेस करके ऊपर की तरफ स्पाइन स्ट्रेट रखिए। इनहेल एंड एक्सहेल, प्लैंक में आइए, घुटने को नीचे रखिए, सांस लीजिए, छाती को नीचे रखिए, बॉडी को आगे स्लाइड करिए और भुजंग आसन में छाती को ओपन करिए। एक्सहेल करते हुए पर्वत आसन में अपनी बॉडी को धीरे धीरे स्ट्रेच करिए। राइट लेग दोनों हाथों के बीच में लाइए, लेफ्ट टो रेस्ट करके राइट ग्लूट को राइट हिप के पास ले जाइए, राइट हील के पास ले जाइए। लेफ्ट लेग सामने लेकर आइए। यहाँ एक गहरी ब्रीदिंग करिए, एक्सहेल करके बॉडी को धीरे धीरे नीचे स्ट्रेच करिए। इनहेल, ऊपर आए, एक्सहेल, हाथों को फोल्ड करिए। राउंड 4, इनहेल, आर्म्स ऊपर लिफ्ट, एक्सहेल, जेंटली फॉरवर्ड बेंड, कंट्रोल्ड फॉरवर्ड बेंड। नीचे आने के बाद एक गहरी सांस लीजिए और नीचे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करिए, जितना हो उतना ठीक है। ग्रेट। अब लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए जेंटली, लेफ्ट टो को रेस्ट करिए और राइट पटक को, राइट ग्लूट को अपने राइट हील की तरफ दबाइए और ऊपर की तरफ देखिए। इनहेल करिए, एक्सहेल करके प्लैंक में आइए। हम इतने धीरे धीरे कर रहे हैं कि आप अपने पोस्चर को पूरी तरह से
बेहतर बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, और कोई भी हम मिस्टेक नहीं करेंगे। इनहेल, घुटना नीचे रखें। एक्सहेल, छाती नीचे ले जाएं। इनहेल, भुजंगासन में बॉडी को आगे स्लाइड करिए, कमर से बैक स्ट्रेच करिए। एक्सहेल, पर्वत आसन में जाइए। लेफ्ट लेग सामने लेकर आइए। लेफ्ट टो, लेफ्ट हिप, लेफ्ट हील की तरफ, राइट टो रेस्ट, ऊपर देखिए। जितना हो सके पेल्विक फ्लोर स्ट्रेच होने दीजिए। फिर इनहेल करिए, एक्सहेल करके राइट लेग को सामने लाइए, बहुत ही धैर्य से करिए। सब कुछ ठीक हो सकता है शरीर में। हमारे अंदर, हमारी बॉडी में इमेंस पोटेंशियल है। एक एक्सहेल करके नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखो पहले। फिर इनहेल, ऊपर आ जाओ, एंड एक्सहेल। अब ये जो राउंड है इसको थोड़ा फ्लो में करेंगे, अगले 2 राउंड। अभी हमारा टो लॉक में मूवमेंट करेंगे। 1 इनहेल, 2 एक्सहेल, नीचे स्ट्रेच करके रखो। 3 राइट लेग बैक। 4 प्लैंक। 5 एंड 6 अष्टांग प्रणिपादासन। 7, 8, बॉडी को थोड़ा फ्रीडम और फ्लो में मूव कर रहे हैं। 9, 10, यहाँ पर स्ट्रेच करिए पहले नीचे। 11, 12, 1, 2, 3, लेफ्ट बैक। 4, 5 एंड 6 फ्लो मूव। 7, 8, 9, 10, इनहेल एंड नीचे स्ट्रेच करिए पहले। 11, 12। आज की हमारी प्रैक्टिस जो है वो है प्रोन सीरीज के पोस्चर्स। थोड़ी देर में हम इसे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी पहली प्रैक्टिस जो है वो एल्बो प्लैंक है। दूसरी प्रैक्टिस विपरीत नौकासन है। और तीसरी प्रैक्टिस मार्जरी आसन का पेट का कॉन्ट्रैक्शन है। और चौथी प्रैक्टिस शशांकासन है। इस सीक्वेंस को हम 2 बार रिपीट करेंगे। एल्बो प्लैंक, विपरीत नौकासन, मार्जरी आसन, शशांकासन। इससे आपकी फ्रंट ऑफ द बॉडी और बैक ऑफ द बॉडी दोनों स्ट्रांग होगी। फिर हम लोग एक साइड वाइज मूवमेंट करेंगे और फिर अनंत आसन में मूवमेंट करेंगे। ऐसे करके प्रोग्रेसिवली हम बॉडी को जो बेस्ट चैलेंज कर सकते हैं वो करेंगे। अब अपने राइट हैंड को साइड से ऊपर लिफ्ट करें, इससे पहले कि हम पोस्चर में जाएं। थोड़ी देर का एक स्ट्रेच मैकेनिज्म है। एक्सेल टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ बेंड करें। लेफ्ट हैंड को फ्री रखें। नेचुरली ब्रीथ करते रहें। जितना हम एक्शन को रिलैक्स होके करते हैं उतना हम अवेयरनेस फील करते हैं। जितनी अवेयरनेस फील करते हैं उतना बॉडी हमारा लाइट, हल्का होने लगता है।
एक फाइनल स्ट्रेच करें और जेंटली सेंटर में आ जाए। राइट हैंड नीचे लेकर आए, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, आर्म को स्ट्रेट रखें, एक्सेल करके टुवर्ड्स राइट, धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड करें। आपका राइट हैंड बॉडी से दूर रखिए, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट स्ट्रेच करता हुआ और ब्रीदिंग को एकदम नेचुरल। आप ऐसे पोस्चर में रहिए कि जैसे कुछ हो नहीं रहा हो। सेंटर में आ जाइए, हाथ नीचे लेकर आइए। नेक्स्ट पोस्चर परिवृत त्रिकोणासन है। बस इसमें एक दो बातों का आप ध्यान रखिएगा। जब आप बेंड करेंगे तो ये प्रैक्टिस स्पाइनल रोटेशन है। तो आप सामने पहले झुककर कमर के पास अपने बॉडी को फ्री रखना है। अब प्रैक्टिस एक्चुअली शुरुआत होगी जब हम पहले अपना एक हाथ दूसरे पैर की तरफ ले जाते हैं। ये एकदम बेसिक में स्टार्ट होगा। फिर लेफ्ट हैंड हमने कमर पे रखा। अब हमारा मेन पर्पस है हम कमर से बॉडी को टर्न करें, ट्विस्ट करें। तो यहाँ से हमने रोटेट करना शुरू किया। रोटेट करने के बाद हम अपने हाथ को जो कि हुक किया हुआ है उसको पैर से थोड़ा आगे रख सकते हैं और जमीन की ओर दबा सकते हैं। तो जब जमीन की ओर दबाएंगे तो कमर को रोटेट होने में हेल्प मिलेगी और फिर हम हाथ ऊपर उठा लें। तो एक्चुअल जो आपका स्पाइन रोटेट होना चाहिए वो रोटेट हो जाएगा। रेडी? पैरों को वाइड रख करके पहले कमर से सामने झुक जाइए। मैं आप लोग को एक बार पोस्चर चेक कर लेता हूँ। धीरे धीरे सामने जाइए, बैक को स्ट्रेच करते जाइए। यस। अभी राइट हैंड से लेफ्ट बिग टो को हुक कर लीजिए। अभी उंगलियां जो है ना, जैसे मान लीजिए अपन अंगूठी पहनते हैं तो अंगूठी का हिस्सा नीचे जमीन की तरफ होना चाहिए। ऐसा उंगली रखो कि अंगूठी का हिस्सा जमीन की तरफ हो, पाम खुला हुआ हो, मतलब पाम ऊपर होना चाहिए। ठीक। अब लेफ्ट हैंड कमर पे रखो और कमर को रोटेट करना शुरू करो। अब कमर का पहले लेवल पे रोटेशन हो गया। अब क्या करो, राइट पाम को लेफ्ट फुट के बाहर जमीन पर दबाओ। जब हाथ को जमीन पे दबाओगे तो कमर और ट्विस्ट होगी। जब कमर ट्विस्ट होगी तो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठा लो। तो राइट पाम को जैसे दबाओगे कमर आपकी रोटेट होगी, रोटेट होगी। तो फिर आप पोस्चर में फील करोगे कि स्पाइनल रोटेशन हुआ है। हाँ, ठीक है। पैर घुटना बस मोड़ कर। शुभम मैम थोड़ा सा नी फोल्ड रखिएगा। बाकी सभी नी स्ट्रेट रखेंगे, जिनको जो इंस्ट्रक्ट किया वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्ट्रक्ट किया है। चलो एक फाइनल स्ट्रेच करो, फाइनल स्ट्रेच करो एंड उसी तरह से धीरे से जेंटली सेंटर में आओ। बहुत अच्छा आपका प्रयास है अपने आसन को बेहतर बनाने के लिए। दूसरी ओर से जाओ, जेंटली सामने की तरफ जाओ। नीचे जा करके अभी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट बिग टो को हुक करो। पाम्स फेसिंग अपवर्ड है। तो ऐसे रखो हाथ की अभी हथेली ऊपर की तरफ है अभी इस वक्त। अब राइट हैंड कमर पे रख करके कमर को रोटेट करना शुरू करो। कमर को रोटेट करना शुरू करो, रोटेट करना शुरू करो। जब कमर रोटेट हो जाए तो अपने लेफ्ट हैंड को जमीन की तरफ रखकर दबाओ। पैर से थोड़ा बाहर या पैर के ऊपर भी रख सकते हो। और अपना राइट हैंड पूरी तरह से ऊपर की तरफ खोलो। अब स्पाइन के पास रोटेशन बनाओ।
एक फाइनल स्ट्रेच करो। अब धीरे से वापस आ जाओ, ऊपर आओ। अब एक बार क्विक रिव्यू कर देता हूँ, क्या करने वाले हो देख लो एक बार। एल्बो प्लैंक, बॉडी पैरेलल टू द फ्लोर, होल्डिंग फॉर ए डेफिनेटिव काउंट। फिर यहाँ से हम नीचे आएंगे, हाथों को लॉक करेंगे, विपरीत नौकासन में ऊपर आएंगे। इसे रिलीज कर नीचे आएंगे, फोर लेग में आएंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करके पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, होल्ड रखेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर इनहेल करेंगे, एक्सहेल शशांक आसन में जाएंगे। रेडी? तो एल्बो प्लैंक के लिए दोनों एल्बो नीचे रखो, अलग रखना, हाथों को बांधना नहीं है, और बॉडी को एल्बो प्लैंक में सीधा करके होल्ड करो। गर्दन सीधी रखो, बॉडी सीधी रखो, फोरहेड फेसिंग मैट रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 काउंट और, 8, 9, 10। धीरे से नीचे आओ, आर्म्स को सीधा करो सामने, फोरहेड फेसिंग मैट रखो, दोनों हाथों को लॉक करो आपस में, टो को रेस्ट पोजीशन में लाओ। इनहेल करो, दोनों हाथों को दोनों पैरों के साथ ऊपर लिफ्ट करो, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके, होल्ड रखो, स्ट्रेट एंड होल्ड। अभी भी फोरहेड फेसिंग मैट है। 1, 2, 3, 4, 5। देखो गिव अप करने से कुछ नहीं होगा। दीपाली जी ऊपर उठिए। 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से फोर लेग में आओ, टो को लॉक करो, इनहेल करो, एक्सहेल करके मार्जरी आसन का में पेट कॉन्ट्रैक्ट करके रखो, पेट को अंदर खींचो, कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन एंड होल्ड, होल्ड रखो अभी। 1, 2, 3, स्ट्रांगली पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके रखो। 4, 5, 6, 7, 8। आप धीरे से शशांक आसन में जाओ, रेस्ट करो, चाइल्ड पोज में जाओ। 1, 2, 3, 4। अब बैक को स्ट्रेच होने दो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर आओ और थोड़ा सा रेस्ट करो। अभी हम लोग फिर से एल्बो प्लैंक करेंगे, इस बार विपरीत नौका आसन की बजाय। जिनसे पॉसिबल है वो धनुरासन ट्राई करना। मैं साथ में करता हूँ आपके। पहले एल्बो प्लैंक, फिर जिनको रिवर्स बोट मतलब विपरीत नौका आसन करना है वो विपरीत नौका आसन करेंगे, और जो धनुरासन कर सकते हैं वो धनुरासन करेंगे। तो स्टार्टिंग यही अलाइनमेंट रहेगी। बस बॉडी को फ्लोर से पूरा पैरेलल रखो, पेट अंदर की तरफ रखो, फोरहेड फेसिंग मैट रखो, ताकि बॉडी एक स्ट्रेट अलाइनमेंट में बनी रहे। फिर
फिर पॉसिबल है तो आप धनुरासन में आकर स्ट्रेच करो। बाकी सब कुछ वैसे ही है। रेडी? आ जाइए, साथ में करते हैं। एल्बो प्लैंक। इनहेल एंड एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे लाओ। अगर आपसे पॉसिबल है तो धनुरासन करो, और नहीं तो आपको विपरीत नौकासन जो उसके पहले वाले राउंड में किया था वो करो। एफर्टलेस आने की कोशिश करो। इनहेल एंड अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलीज। इस फ्लो को बनाए रखना है हमको अभी, इसलिए हम लोग 4 लेग में आएंगे। सांस लीजिए और पेट को स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करिए। एक्सेल। कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड रखिए। 1, 8 काउंट्स। 2, पेट अंदर खींच के रखो। 3, जितना हो सके पेट अंदर खींचिए और बॉडी को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ ले जाइए। पीठ को मान लो सीलिंग की तरफ ले जाने की कोशिश करिए। तो पीठ को ऊपर खींचिए, पेट को अंदर खींचिए। पीठ को ऊपर सीलिंग की तरफ खींचते जाइए, पेट को अंदर खींचते जाइए। इनहेल करिए, एक्सेल, शशांक आसन में आए। फिर जेंटली बैक को स्ट्रेच करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज करिए। अब आप नेक्स्ट सीक्वेंस देख लो, उसके बाद करना प्रैक्टिस। नेक्स्ट सीक्वेंस, अभी हमने जो बैलेंस किया वो फ्रंट एंड बैक को बैलेंस किया, अभी हम साइड को बैलेंस करेंगे। इसमें हमने एल्बो को फ्लोर पे रखा, दोनों घुटने फोल्ड करके रख लिए। इनहेल किया, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कमर ऊपर उठा के रखा। 10 काउंट्स तक ऐसा होल्ड किया। 10 काउंट्स के बाद नीचे आए, पैर को सीधा करके अनंत आसन की पोजीशन में अडॉप्ट किया। फिर पेट पर ध्यान दिया, एक्सेल किया और दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कर लिया। यहाँ फिर से ध्यान रखेंगे पेट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट, और बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक हाथ छाती के सामने। इस पूरे हिस्से को कॉन्ट्रैक्शन में फील करेंगे, पेट का हिस्सा कॉन्ट्रैक्शन में फील करेंगे। फिर नीचे रेस्ट, और फिर दूसरे साइड से। रेडी? तो पहले एल्बो प्लैंक की स्थिति में आइए, राइट फोर आर्म को नीचे रखते हुए। आपका राइट फोर आर्म कौन सा है? इनहेल करो, घुटने को फोल्ड करके रखो। एक्सेल करके कमर को ऊपर उठाओ और होल्ड रखो। होल्ड करके रखो, ऐसे ही रहना अभी। 1, घुटना फोल्ड रखो तो इतना मुश्किल नहीं है ये। पैर सीधा करवाता तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे लाइए कमर। हाथ पहले सीधा करो, पैर सीधा करो, और फिर धीरे से अनंत आसन में आओ। अनंत आसन में आने के बाद इनहेल करो, एक्सहेल करके पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो और दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करो। होल्ड। 1, पेट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रखो, दोनों पैर एक के ऊपर एक। 2, 3, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट बना के रखो। 4, जो भी कर रहे हो बिल्कुल धैर्य से, पेशेंस से करो। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलीज। साइड चेंज करो। एल्बो प्लैंक में आओ पहले। साइड एल्बो में आओ। दोनों घुटने को फोल्ड रखो। अब राइट हैंड कमर पे रखो। सांस लो गहरी। एक्सहेल करके अपनी कमर को ऊपर लिफ्ट करो। पेट का कॉन्ट्रैक्शन करके रखो। कमर ऊपर लिफ्ट करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेट का सही कॉन्ट्रैक्शन करके रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे लाइए। कम करो पर अच्छा करो। लेफ्ट हैंड सीधा करो, पैरों को दोनों सीधा करो। अब अनंत आसन के लिए हाथ को सिर के नीचे रखो, पैर दोनों स्ट्रेट रखो, राइट हैंड छाती के सामने रखो। इनहेल करो, एक्सहेल करके पेट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो और फिर पैरों को ऊपर लिफ्ट करके रखो। होल्ड रखो। 1, यहाँ पर लगातार पेट का कॉन्ट्रैक्शन बनाए रखो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बार और कोशिश करो। एंड 10। रिलीज। आप पेट पर लेट जाओ और दोनों पैरों को फोल्ड कर लो। हम लोग सरल राज कपूत आसन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड रखो, दोनों हाथ छाती के बगल से रखो। अब हाथ ऐसे रखो कि जैसे आप भुजंग आसन में आते हो उस तरह से ऊपर आना है आपको। पैर फोल्डेड रखो और मानो सिर को अब पैर की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे। तो इनहेल, ऊपर आओ, पैर अपनी तरफ खींच के रखो और धीरे धीरे अपने हेड को पीछे पैर की तरफ रखो, पैर को बॉडी की तरफ पुल करो। होल्ड रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बहुत अच्छा। 8। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। 9, 10। धीरे धीरे नीचे आओ। अब हमें फ्रॉग स्ट्रेच करना है। फ्रॉग स्ट्रेच करने के लिए ऊपर आओ 4 लेग में और दोनों घुटनों को बाहर की तरफ ओपन होने दो। जितना हो सके बाहर वाइड ओपन करो नी को। एंकल और नी को एक लाइन में रखना है।
और दोनों एल्बो को फ्लोर पे रखो, दोनों कोहनियां जमीन पे रखो। थोड़ा इधर आगे आओ, हाथ आगे लाओ थोड़ा सा आपका, और आगे लाओ, और थोड़ा। और घुटने को बाहर की तरफ स्ट्रेच होना, तो इनर थाई को स्ट्रेच करने की कोशिश करो। 1, 2, 3, 4। सोनम जी नी को बाहर जाने दो, और बाहर जाने दो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को अंदर लाओ, और यहां से धीरे से फोर लेग में आओ, और फोर लेग से पर्वत आसन में जाओ। डाउनवर्ड डॉग। डाउनवर्ड डॉग में अपना राइट लेग ऊपर की तरफ लिफ्ट करो। हम्म, ऊपर लिफ्ट करो, और सामने लाकर 7 बनाकर रखो उसको। ठीक। अब दोनों एल्बो जमीन पर रखो, कोहनियों को। और जब आपको लगता है कि आप हाथ सीधा करने में के लिए रेडी हो, तो दोनों हाथों को सीधा करना, और राइट बटक को जमीन की तरफ पीछे खींचना। तो राइट ग्लूट को पीछे जमीन की ओर खींचो, और हाथों को आगे की तरफ खींचो, जैसे कि एक ट्रैक्शन स्पाइनल स्ट्रेच के दौरान होता है। तो अब आपका एक सिंपल फोकस ये है कि आपका लेफ्ट ग्लूट पीछे, सॉरी, राइट ग्लूट पीछे जमीन की ओर जाता हुआ, और दोनों हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच होते हुए। कम बैक करो धीरे धीरे, फोर लेग में आओ। पर्वत आसन में फिर से रीअलाइन करो, धीरे 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 स्ट्रेच करो पर्वत आसन में, जितना होता है उतना करो। फिर लेफ्ट लेग ऊपर लिफ्ट करो, सामने लेकर आओ, ऑपोजिट 7 बनाओ। गुड। अब धीरे से दोनों एल्बो नीचे रखो, पीछे राइट फुट को रेस्टिंग में रखो। अब जब आप तैयार हो जाओ, तो दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधा करना, और अपने लेफ्ट बटक को जमीन की ओर खींचना, पीछे की तरफ। तो लेफ्ट ग्लूट को पीछे जमीन की ओर खींचना, हाथों को आगे की तरफ, और उस स्ट्रेच को फील करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आना, और यहीं से अपने राइट लेग को आगे लाकर सुखासन में बैठ जाना। अब आंखों को बंद कर लेना, हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखना, और पूरी अवेयरनेस से हेड टू टो बॉडी को ऑब्जर्व करना। अपने हर एक्शन को कितने आराम से समझ करके, कनेक्ट होकर के आपने किया। कहीं कोई आपने जल्दीबाजी नहीं की, कहीं पर भी कोई फास्ट ट्रैक मूवमेंट नहीं किया। हर मूवमेंट को समझा, कनेक्ट किया, और धीरे धीरे किया। और यही आपकी प्रैक्टिस का मेन मोटिव है। कनेक्ट टू योर सेल्फ, डोंट रन। हम तो लाइफ में वैसे ही भाग रहे हैं, सुबह से शाम तक भागते रहते हैं। और खूब हंसना चाहिए, ऐसा कहते हैं। देखो, हर किसी में कुछ अच्छी क्वालिटी होती है। अगर देखें तो राक्षसों की क्वालिटी ये थी कि वो बहुत हंसते थे। जब भी उनकी एंट्री होती थी तो बिल्कुल इसी तरह से होती थी। हाँ, भले आप राम को देखोगे, लक्ष्मण को देखोगे, तो वो ऐसे मुस्कुराते हुए आते थे, बट रावण फुल फॉर्म में आता था। उसके साथ वाले जो सहयोगी कलाकार थे, वो भी पूरा हंसते हुए आते थे।
तो बस हंसना चाहिए, कुछ अच्छा सीखो उनसे। उनको कभी आपने ऐसा दुखी उदास एंटर करते देखा? कभी कभी भी किसी राक्षस को आप दुखी उदास एंटर करते हुए देखोगे? वो आएगा तो फुल कैरेक्टर में आएगा। वेल, जोक्स अपार्ट, बट हंसना जरूरी है। इट्स नॉट, बट अब ये जो राम और लक्ष्मण की बात हमने की कि ये लोग क्यों ऐसे, तो ये बेसिकली योगमय शांतिमय है। तो देर इज टू वेज टू फील द लाइफ। वन इज लाइक लाफ्टर, विच मेक्स यू फील दैट यू आर वेरी हैप्पी। कुछ देर के लिए ही सही, हंसने से हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हैं। बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती होंगी। और दूसरी तरफ एक राम लक्ष्मण वाला अप्रोच है, शांत है। देख करके समझ में नहीं आएगा किसी को, आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठे होगे, पर आपको देख के कोई बोल नहीं सकता कि ये 2 दिन पहले बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पहुंचे हैं। तो ये दूसरा व्यक्तित्व है। तो कहते हैं ना, रावण में भी बहुत सारे गुण थे और राम में भी बहुत सारे गुण थे, तो जिसके जो अच्छे गुण थे वो मनुष्य को अपने जीवन में अपना करके वैसा जीवन को जीना चाहिए। तो दिन में हंसिए भी कई बार। कितने लोग हैं जो खुल कर दिन भर में हंसते हैं, एक दो बार तो हंस ही लेते हैं। 4-5 ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। धीरे कैसे हंसते हैं, एक बार हंस के बताइए। धीरे कैसे हंसते, ऑनलाइन वालों को भी दिखा दीजिए। फाइन, सो टेक दिस एज टुडेज थॉट कि योग करके हम शांत होकर सहजता से अपने एक्शंस को कर सकते हैं। और जहां जरूरी है वहां पर जरूर हंसिए। ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स परिवार के सदस्यों के साथ खुद ही क्रिएट करिए। कोई जरूरी नहीं है, अभी कोई एक छोटा सा गेम ही खेल सकते हैं। चाहे वो चिड़िया उड़ वाला गेम हो, 3-4 लोग बैठ करके खेल लो। कुछ ना कुछ पक्का ऐसा रीजन बनेगा कि आप हंसना शुरू कर दोगे। तो मेक द लाइफ सिंपलेस्ट, एंड दैट्स हाउ यू कैन लिव रीलिव। बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करने की जरूरत नहीं है कि सब लोग घर के सदस्य बैठे हैं तो इंटेलेक्चुअल ज्ञान की बातें चल रही है। प्ले सम स्मॉल स्मॉल गेम्स जो बचपन में हम खेलते थे, उसी से आपको बहुत अच्छा फील होगा। अभी क्लास बंद करने के बाद स्नेहा जी, चारू लता जी, चारू जी के साथ में चिड़िया उड़ खेलेंगे। चिड़िया उड़, चिड़िया बैठ। आप लोग भी खेलोगे? लेट्स एंड today's session with this note. Keep calm, keep peaceful, and make time for happiness through laughter with the family members. Shanti mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhutani Pashyantu, Ma Kashe Dukhavare. ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करें। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस 1 hour फॉर योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।